हेलो दोस्तों, फिर से आ गए एक न्यू वीडियो को लेकर। आपका स्वागत है इस चैनल पर। आप सभी लोगों ने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर तो देखा ही होगा। आज मैं इस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरे को यह मूवी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह स्टोरी बहुत अच्छा लगे। मूवी के शुरुआत में बताया जाता है कि हमारे देश भारत में बहुत साल पहले ऋषि मुनियों ने भोलेनाथ की तपस्या किए थे, जिसके कारण सभी ऋषि मुनियों को विभिन्न प्रकार के अस्त्र प्राप्त हुए। उनमें से एक अस्त्र ऐसा भी था जो बहुत शक्तिशाली था। उस अस्त्र को कोई भी ऋषि मुनि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका ही नाम ब्रह्मास्त्र था। उसके बाद ऋषि मुनियों ने उस अस्त्र को पर्वत में कैद कर दिया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बीतने के साथ साथ उन सभी अस्त्र भी अलग अलग लोगों के पास जाता रहा। उसके बाद वर्तमान में देखते हैं मूवी का फर्स्ट कैरेक्टर रणबीर कपूर को, जिसका नाम शिवा होता है। यह दशहरे मेला में जाता है और वहाँ खूब डांस करता है। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं दूसरे कैरेक्टर शाहरुख खान को। इसका नाम मोहन होता है। यह एक साइंटिस्ट होता है। इसके पास वानर अस्त्र होता है जो इनके पायल में होता है, और इनके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी होता है। इनके पास ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा क्यों होता है, इसका जिक्र आगे से पता चलेगा। आगे देखते हैं कि जोर और रफ्तार दो गुंडे ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा पाने के लिए मोहन के पास आता है। तभी मोहन उस टुकड़े को कैमरे में बदलकर छिपा देता है। उन गुंडों के साथ कुछ देर तक उनके साथ फाइट होता है। उसके बाद मोहन वानर अस्त्र का उपयोग कर कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर मोहन कमरे में आता है जहां पर कैमरा होता है। मोहन उस पर एक बूंद अपना ब्लड डालता है तो वह कैमरा ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े में बदल जाता है। लेकिन तभी वहां पर जून भी आ जाती है, जो ब्रह्मास्त्र के उस टुकड़े को पाना चाहती है। उनके पास अग्नि अस्त्र भी होता है जो बहुत पावरफुल होता है, और मोहन को बंधक बना लेती है और उनसे उसका वानर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी ले लेती है। फिर अगले सीन में हम शिवा को देखते हैं। शिवा उस मेले में एक लड़की से मिलता है और उनसे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम ईशा होती है, जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर होती है। फिर शिवा उससे ढूंढता है और उससे मिलने के बाद उसे अपने घर एक पार्टी में बुलाता है। शिवा अपने घर में बहुत सारे बच्चों का बर्थडे पार्टी मनाता है जो अनाथ होता है। शिवा बताता है कि मैं भी अनाथ हूँ, मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। समय शिवा ईशा से बात कर रहा होता है, तभी शिवा को विजन आता है मोहन के बारे में। जुनून ने मोहन से अपनी शक्तियों के द्वारा ब्रह्मास्त्र के अगले टुकड़े के बारे में पूछता है। तभी मोहन बताता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में अनीश शेट्टी के पास है। जब वह तीसरा टुकड़ा के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि हिमाचल में गुरु के पास है। न बताने के बाद मोहन बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है। यह सब विजन देखने के बाद जब सुबह में शिवा का नींद खुलता है तो वह ईशा को ढूंढने लगता है, और उसे ढूंढने के लिए वह काली पूजा शो में जाता है। पर जब शिवा ईशा से मिलता है तो वह रात की इस विजन के बारे में बताता है। उसके बाद वह दोनों काशी जाता है अनीश शेट्टी को बचाने के लिए। तभी शिवा वहां देखता है कि जुनून भी अपने टीम के साथ वहां पहुंची रहती है, लेकिन शिवा किसी तरह से अनीश शेट्टी से मिलता है। कोई बुरी शक्ति है जो आपसे ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा पाना चाहती है, यह बताता है। तभी वहां जुनून भी अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। उसके बाद अनीश शेट्टी अपने नंदी अस्त्र के द्वारा नीचे एक रास्ता बना देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद अनीश शेट्टी गुरु के पास चलने के लिए कहते हैं और वहां पर मोबाइल में लोकेशन बताते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग कार से उतरते हैं। तभी शिवा को विजन आता है कि जुनून भी वहां उसके पीछे पहुंच रही है। तभी अनीश शेट्टी ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा शिवा को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ, हम इसे रोकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जोरदार फाइट देखने को मिलता है। अनीश शेट्टी अपने नंदी अस्त्र का प्रयोग कर ट्रक में फाइट मारते हैं और ट्रक पलट जाता है। उसके बाद उन्होंने ट्रक को खाई की ओर ढकेलते हैं, लेकिन तभी जुनून के टीम रफ्तार ने उन्हें गोली मार देता है। जुनून अपने शक्तियों के द्वारा कवच बना लेती है और वह बच जाती है। यह सब शिवा को पता चल जाता है, क्योंकि जब इस शक्ति का प्रयोग होता है तब इनको पता चल जाता है और इनको विजन आने लगता है। तभी देखते हैं जुनून की टीम जोर ने शिवा को पीछा करने लगता है। शिवा किसी तरह से उसे खाई में गिराता है और वह आश्रम पहुंच जाता है। उसके बाद शिवा गेट के ऊपर कूदता है। तभी जोर खाई से निकलकर बाहर आ जाता है। जोर जैसे ही ईशा पर हमला करने वाला होता है, तभी शिवा के हाथ से अचानक अग्नि अस्त्र निकलता है और जोर को जला देता है। यह सब होते आश्रम के गुरु देख लेते हैं, जो अमिताभ बच्चन होते हैं। उसके बाद शिवा बेहोश हो जाता है और उसे विजन आने लगता है जुनून का। जुनून अपने गुरु के पास जाती है। वह बताती है कि मुझे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा मिल गया और हमारा एक साथी भी मारा गया, मुझे और शक्तियों की ज़रूरत है। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि आश्रम के सभी लोग अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गुरु शिवा से कहता है कि तुम्हारे पास अग्नि अस्त्र है, तुम ही ब्रह्मांड के मेंबर बन जाओ। लेकिन शिवा मना कर देता है। वह कहता है कि मैं ईशा के साथ आम जिंदगी जीना चाहता हूँ।
लेकिन तभी गुरु कहता है कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई तुम्हारे माता पिता की लड़ाई थी। शिवा अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए वह गुरु का बात मान लेता है और अग्नि अस्त्र चलाना सीखने लगता है। जब शिवा अग्नि अस्त्र चलाना सीख जाता है तो गुरु उसके माता पिता के बारे में बताते हैं। गुरु शिवा को बताते हैं कि बहुत साल पहले हम सभी ऋषि मुनियों के बीच एक देव भी था जिनके पास अग्नि अस्त्र था और बहुत सारे अस्त्र थे, जिसके कारण वह ब्रह्मदेव बनना चाहता था। लेकिन सभी ऋषि मुनियों यह जानता था कि ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्तियाँ हैं कि वह पूरी दुनिया विनाश कर देगा। तभी देव को रोकने के लिए अमृता आती है जिनके पास जल अस्त्र होता है। वह ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़े में बांट देती है ताकि कोई इसे कंट्रोल ना कर सके। और गुरु शिवा से कहता है कि जिस जगह अमृता और देव की लड़ाई हुई थी वह उस जगह समुद्र ने उसे निगल गया, और बताते हैं कि अमृता और देव ही तुम्हारे माता पिता हैं। उसके बाद आश्रम में शिवा को जुनून के शक्तियों का एक टुकड़ा मिलता है। उसके बाद जुनून को देखते हैं आश्रम के आसपास वाले गाँव को अपने शक्तियों से कंट्रोल कर एक टीम बना लेती है और उन सभी लोगों को कहती है कि आश्रम को ढूंढो। इधर शिवा जब उस टुकड़े को पहनता है तो वह देव से कनेक्ट हो जाता है। तभी जुनून को आश्रम के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। आश्रम में ईसा शिवा के घर से एक शंख लेकर आई थी। तभी गुरुजी बताते हैं कि यह ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है। शिवा शंख पर एक बूंद ब्लड डालता है तो वह शंख ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े में बदल जाता है। उसके बाद शिवा अपना शक्तियों को ईसा को दिखाते हैं। तभी जुनून अपनी टीम के साथ आश्रम आ जाती है और आश्रम में सभी को अपने शक्तियों द्वारा बंधक बना लेती है। और तभी शिवा कहता है कि मैं ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा दे दूंगा और इन सभी को छोड़ दो। उसके बाद शिवा अपने अग्नि अस्त्र के द्वारा विशाल अग्नि का उपयोग करता है, लेकिन जुनून के एक बूंद पानी से ही पूरा आग मिट जाता है। आश्रम के सभी लोग अपने अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उससे ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मिल जाता है और उसे वह जोड़ देती है। जोड़ने के बाद वह खाई में फेंका जाती है और ब्रह्मास्त्र से बहुत बड़ा लाइट निकलता है। पूरा धरती फटने वाला होता है और संसार का विनाश होने वाला होता है। उसके बाद शिवा ईसा को बचाने के लिए ईसा के पास चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर लेता है। तभी गुरुजी कहते हैं कि प्यार की शक्ति से कोई भी शक्ति बड़ा नहीं होता। उसके बाद मूवी का एंड हो जाता है और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।